मैं अपनी ज़िंदगी की कुछ चीज़ें मैंने सीखी हैं, वो आपसे मैं शेयर करने आया हूँ। अगर स्टूडेंट बन के रहोगे तो ज़िंदगी में हमेशा आगे जाओगे। दूध से डायबिटीज़ होती है, दूध से हार्ट के ब्लॉकेजेस होते हैं, दूध से कैंसर होता है। सबसे पहले सभी को मेरा अभिवादन है, और जो स्टूडेंट यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो लेक्चरर गण हैं, और सबसे पहले मैं डॉक्टर जगदीश जी का शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने आज मुझे एक संधि दी आप लोग से रूबरू होने के लिए। समय किसी के पास नहीं होता है, लेकिन समय निकालना पड़ता है। आज उन्होंने तय किया कि डॉक्टर एस कुमार जी को बुलाया जाए और सबसे गुफ्तगू की जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये समझ जाइए कि मैं यहाँ पे कोई लेक्चर देने नहीं आया हूँ। हम लोग कॉलेज में, हम लोग भी एक ज़माने में आपके जैसे किसी यूनिवर्सिटी में बैठा करते थे। जब कोई लेक्चर देने आता था तो पहले हम लोग बंक मार के भाग जाते थे। सही है ना? लेक्चर में लेक्चर किसने बताया? लेक्चर नहीं है ये। मैं अपनी ज़िंदगी की कुछ चीज़ें मैंने सीखी हैं, वो आपसे मैं शेयर करने आया हूँ, ताकि आप भी उसका कुछ आनंद ज़िंदगी में ले सकें। वाइस वर्सा, मैं आपके अनुभव भी मैं अपने आप से साझा करना चाहता हूँ, ताकि मैं आप लोगों से कुछ सीख सकूँ। ज़िंदगी में एक बात ध्यान रखना बेटा, हमेशा स्टूडेंट बन के रहना, ये सबसे पहला ध्यान रखिएगा आज आप लोग। अगर स्टूडेंट बन के रहोगे तो ज़िंदगी में हमेशा आगे जाओगे। जिस दिन आपने सोचा कि मुझे डिग्री मिल गई है, मैंने अभी कंप्लीट हो गया है, उस दिन समझ जाइए कि आपका करियर ख़त्म हो गया। हमने अपनी ज़िंदगी में देखा है कि जिसके बाद डिग्री आ गई और उसके बाद वो एकदम उसको लगता है मैंने बहुत पढ़ लिख लिया, अभी मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको हमेशा ध्यान रखें, जो मैंने अपने लाइफ में सीखा वो आपसे बात कर रहा हूँ। मैं आज भी स्टूडेंट हूँ। जिस दिन मैंने करियर चालू किया और ज़िंदगी पर जिंदा, और उसी कारण आज जो मुझे मेरी उपलब्धि है, वॉट एवर आई रिसीव्ड इन माई लाइफ, वॉट एवर आई गॉट इन माई लाइफ, ओनली बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूअस बीइंग ए स्टूडेंट। तो आज का पहला जो सत्र मैं आपको बता रहा हूँ कि हमेशा आप स्टूडेंट बने रहिएगा, और ज़िंदगी में ये मेरा शब्द हमेशा याद रहेगा। जब भी कभी आप एक सक्सेसफुल लाइफ में आप जुड़ोगे तो आप बोले कि डॉक्टर एस कुमार ने मुझे कहीं कहा था कि स्टूडेंट बने रहो, और यही चीज़ आपको बहुत आगे लेके जाएगी। चलिए आपसे कुछ वार्तालाप करते हैं। आप मेरा परिचय जैसे इन्होंने दिया है, आई स्टार्टेड माई कैरियर एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। बहुत सिंपल इसमें रहा। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, आई एम अ वेरी ऑर्डिनरी मैन, बट विद द विजन एंड डेडिकेशन। सारी पढ़ाई आपकी हो गई, लेकिन वाकई में कैरियर में आपके काम आएगी या नहीं ये मुझे नहीं मालूम। देखिए, यहाँ से बहुत सारे लोग जब कॉलेज से निकल के जाएंगे तो कोई इंडस्ट्रीज बनेगा, कोई टीचिंग में जाएगा, कहीं न कहीं जाएगा। देखिए, पुराने ज़माने में अगर एक विद्यार्थी की मैं बात करूं, जो फर्स्ट जनरेशन थी, चाहे वो गोयनकास रहे हो, बिरला हो, टाटाज हो, दे वर नॉट वेल क्वालिफाइड। ध्यान रखिएगा, चाहे किर्लोस्कर की बात करें, बट वन थिंग दे हैव कॉमन, दैट अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन साइकोलॉजी, अंडरस्टैंडिंग the human being, and they have common one thing in their life is a vision. अगर आपके पास विजन है तो आप कुछ भी कर पाएंगे, अगर विजन नहीं है तो कुछ नहीं पाएंगे। सेकेंड, द डेडिकेशन, जो भी आप कर रहे हैं उसमें डेडिकेट रहिएगा, और कीप ऑन वर्किंग योर नॉलेज इन एप्लीकेशन।
आज हमारे सब लोगों के पास नॉलेज है, ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसके पास नॉलेज नहीं है, बट द एप्लीकेशन नहीं है। दैट इज़ व्हाई वी कॉल एज अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री। नॉलेज बहुत है। डॉक्टर भाई जी से मैं बात कर रहा था कि आज रिसर्च के इतने सारे पेपर्स पब्लिश हैं पूरे वर्ल्ड में, लेकिन एप्लीकेशंस नहीं है। साइंटिस्ट ने पूरी लाइफ निकाल दी, चाहे कैंसर के बारे में हो, ऑस्टियोपोरोसिस हो, डायबिटीज़ हो, सारे रिसर्च पेपर वैसे ही पढ़े हैं, क्योंकि nobody is work on the commercialization and application of the mind। जो मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। आप कभी बगीचे में जाइए तो आप क्या देखते हैं, तरह तरह के फूल लगे हुए हैं, तरह तरह के झाड़ हैं, गुलाब का भी है, गेंदे का भी, डहेलिया का भी है। लेकिन जब सब अलग अलग होते हैं तो शायद उसकी वास्तविकता कुछ अलग होती है। लेकिन जब उनको साथ में मिला के एक गुलदस्ते में पेश किया, जैसे भाई जी ने मुझे किया, एक गुलदस्ता पेश किया, तो उसकी इम्पोर्टेंस कुछ अलग होती है। तो ऐसी नॉलेज है। आपके नॉलेज को एक गुलदस्ता करके आप प्रेजेंट करिए और देखिए आपकी लाइफ की तरक्की कहाँ से कहाँ हो जाती है। चलिए, एक इंट्रोडक्शन था, थोड़ा सा हम लोग अपने सब्जेक्ट के ऊपर चलते हैं। जैसे मैंने इन्होंने बताया कि मेरी 2 बुक्स पब्लिश हैं, और मैं इस लाइन में कैसे आया ये भी मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ, ताकि आपको समझ में आएगी क्या हो। सिंस आई वॉज अ फार्मा पर्सन, और ऐसा कोई बॉम्बे या दिल्ली के डॉक्टर्स नहीं थे जो मेरे पहचान के नहीं हुए, मेरे उठने बैठने में नहीं हुए। लेकिन 2000 में आई एम फ्रॉम नागपुर ओनली। हमारे फादर काफ़ी पढ़े लिखे थे। ये इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि वो पढ़े लिखे थे, उसका सब्जेक्ट में बता रहा हूँ। When my father got married that time, he was only a BSc person। जिस दिन शादी हुई अमरावती यूनिवर्सिटी से, उस समय किंग एडवर्ड कॉलेज हुआ करता था। शादी के बाद चूंकि उनको पढ़ना था, उन्होंने MSc की। ही वॉज अ गोल्ड मेडलिस्ट फॉर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, 50s की बात है। और उसके बाद उन्होंने इंजीनियरिंग की बेंगलोर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जहाँ पे मुश्किल से मैट्रिक होना बड़ा मुश्किल हुआ करता था, उस ज़माने की बात है। ही वॉज सो नॉलेजेबल पर्सन, हर चीज़ में उनका नॉलेज था। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं इस फैमिली से हूँ, मैं बता रहा हूँ कि होता क्या, हम कितना भी पढ़े लिख लें, हम आसमान में चले जाएं, हम नासा में चले जाएं, कहीं भी जाएं, व्हेन इट कम्स टू द आवर ओन बॉडी वी आर जीरो। एम आई राइट सर? बराबर है ना? हम अपने बॉडी के बारे में नहीं जानना चाहते। हमारे फादर जब रिटायर्ड हुए तो उनको ऑस्टियोपोरोसिस, घुटने के दर्द की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। क्योंकि सब डॉक्टर पहचान के थे, तो आई यूज्ड टू टेक माय फादर टू नंबर ऑफ डॉक्टर्स। सो हम लोग यही कहते थे कि इनको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, एंड ही नेवर वांटेड टू डू दैट। और अनफॉर्चुनेटली ही डाइड ऑफ कार्डियक अरेस्ट इन 2000, एंड दैट हैज चेंज माय एंटायर लाइफ। और दिस इज, अब मैं यहाँ पे हूँ, सो इज अ डेडिकेट दिस, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये लेक्चर इज डेडिकेट टू माय फादर। जब स्मशान में जलाया जा रहा था, बड़ा दुख हुआ मुझे। एक ऐसे इंसान ने, जिसने आपको जन्म दिया, इस लायक बनाया, आप दुनिया देख रहे हो, पढ़ाया लिखाया, और हम फार्मा इंडस्ट्री से होके, फार्मास्यूटिकल की लाइन होके, आई कुड नॉट डू एनीथिंग टू माय फादर। ये शोकांति का था मेरे लाइफ। जब मुझे ऐसा लगा कि कुछ तो रीज़न होगा, जैसे आज हम लोग सब गैदरिंग किए हैं, वी आर ऑल हियर gathered only because there was some reason to come to listen Dr. S. Kumar's lecture। मैं भी कई साल से आता हूँ बुरी, लेकिन I never came inside this college। So everything has got a reason। हम स्मशान में रोज नहीं जाते हैं दोस्तों। हमारे घर के बगल में अगर किसी की डेथ हो गई तो आंखों से पानी कभी नहीं गिरता है, ध्यान रखिएगा।
हमारे घर का कोई अगर जब गुजर जाता है तो आँख से पानी गिरता है। ऐसे ही स्मशान में रोज नहीं आता है। तो मैंने जब ये सोचा कि मेरे को इतनी सुंदर ज़िंदगी दी, देखो उन लोगों के बारे में जिनको आंखें नहीं है, जिनके पैर नहीं चल सकते, ये सुंदर दुनिया नहीं देख सकता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस का कुछ तो रीज़न होना चाहिए, बिना इसके तो हो नहीं सकता है। और सिंस आई वॉज अ फार्मा पर्सन, हम लोग को मैंने अभी सर से मैंने बताया कि द डे व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर 1977, द फर्स्ट बुक विच आई परचेज वाज गॉडमन गिलमन फार्माकोलॉजी बुक, जिसको आज गीता, बाइबल और रामायण समझा जाता है हमारे फार्मा इंडस्ट्री में। मार्टिन डेल, ESP, BP, ये सब जितनी किताबें थी। तो जब हमने क्रमशः जाने की कोशिश की, जब कॉज के ऊपर एज ए फार्मा पर्सन मैंने काम किया, तो मुझे ऐसा पढ़ने में आया कि इफ़ यू गो टू नॉर्थ ईस्ट, इसमें आप चले साउथ ईस्ट एशिया स्पेशली, you will never find a single lady is suffering from the osteoporosis। अब देखिए कितनी बड़ी बात है। हमारे यहाँ भारत में हर घर में ऐसा कोई घर नहीं होगा जहाँ पे घुटने का दर्द न हो। Am I right or wrong? किसी के मदर को होगा, किसी को वाइफ को होगा, किसी के सास को होगा। But if you go to Southeast Asia, you will not find a single lady is suffering from the osteoporosis। अभी भी वो 11 नंबर के बस से चलती है, बस पैदल 100 साल की हो गई। अब बात आती है कि हम लोग फार्मा पर्सन है, हम लोग एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री में काम करते हैं। तो फिर जितने भी इंसान इस पृथ्वी पे आए हैं, सबकी बायोकेमिस्ट्री एक ही है, ह्यूमन फिजियोलॉजी है एक ही फिजियोलॉजी। फिर उनको क्यों नहीं और हमें क्यों हमारे घर में? तो वहाँ पे मुझे एक वर्ड मिला, 2000 की बात है, कि मिल्क कॉजेज द ऑस्टियोपोरोसिस। अब देखिए, हमारे भारत में दूध जो पिया जाता है, किस लिए पिया जाता है? दूध किस लिए पिया जाता है हमारे यहाँ पे? कैल्शियम के लिए। मुझे बताइए यहाँ पे कितने लोग हैं जो इसके फेवर में हैं कि दूध से कैल्शियम मिलता है? हाथ ऊपर उठाए। क्या हो गया, खाना नहीं खाया क्या? क्या बोलना चाहेंगे मैडम? Source of calcium. Source of calcium. What's the good name? सीमा। मैडम जी ने बताया कि दूध से कैल्शियम मिलता है। जो इनके फेवर में होंगे उन्होंने हाथ ऊपर करना है। जो सबसे ऊंचा हाथ उठाएगा उसको बहुत बढ़िया प्राइज दूंगा मैं। हाथ उठाएंगे। अभी यार लेक्चर नहीं हो रहा, वी आर ऑल फैमिली मेंबर्स। हाथ और करा मैडम, कहाँ है लाजो उससे गए? मैडम तुम्ही काय झाले? चलिए, बट नेचुरल है, जो हमने पढ़ा जो देखा उसकी बात करते हैं। बट डियर फ्रेंड्स, मेरा किताब बोलते क्योंकि आप लोग फार्मा पीपल, आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हो व्हाट आई वांट टू से। सो दिस इज माय बुक, द टाइटल इज यस मिल्क अब नो मिल्क। दिस इज फॉरवर्डेड बाय मनेका गांधी जी, और 2011 में आई हैव प्रिविलेज ऑफ हैविंग माय बुक इन प्रेसिडेंट लाइब्रेरी। सर इसके कुछ 4 शब्द जरा पढ़ के सुनाएंगे आप? जरा खड़े हो जाइए सर, थोड़ा सा आपके बारे में। Yes, Kumar has done a lot of research into the effects of milk in his book, Yes, Milk of No Milk. If doctors and influential people in society like teachers and religious gurus take the time to read it,
they will benefit their own knowledge, fools and save thousands of lives rather than destroying them through ignorance. What's the good name? डॉक्टर गुंडे डॉक्टर ने कुछ लाइन इन्होंने पढ़ के दिखाई। मैं इसका फार्माकोलॉजिकल कंसेप्ट देना चाहूँगा। सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, अगर आप टाइम परमिट के हम लोग बातें करेंगे। डियर फ्रेंड्स, milk causes the osteoporosis. Milk never gives calcium, and this is again the controversial subject. But as a science, we are science people. आज भारत में सबसे ज़्यादा दूध बिकता है, the highest in the world. The tablets ट्रकों से बेची जाती है। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाइए, पहला सब्जेक्ट होगा कैल्शियम कमी है, कैल्शियम से गोया गया, प्रेगनेंसी है, ये दिया, और आप लोगों ने लिया भी होगा, आपने देखा होगा। दूध से अगर आपको कैल्शियम मिलता सबसे ज़्यादा है तो ऑस्टियोपोरोसिस होना ही नहीं, बट ऑस्टियोपोरोसिस इज नंबर 1 इन द वर्ल्ड। अब देखिए, अगर किसी आम आदमी से पूछेंगे तो बोलेगा अरे डॉक्टर राजकुमार को तो आगरा भेजना ही पड़ेगा, बराबर है। लेकिन व्हाट साइंस इज, हमारे यहाँ पे जब प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आते हैं तो हम वी गो विद द अमाइनो एसिड कॉम्प्लेक्स, प्रोटीन टू लोअर पेप्टाइड्स। तो मिल्क हैज गॉट सिस्टीन एंड मेथोनाइन 2 sulfur group. So when this enters into the human body, the milk gets converted into sulfuric acid, and when the sulfuric acid is produced in the body, what will happen? बताइए। लीचिंग ऑफ कैल्शियम। सर क्या नाम आपका? अजी सागर सर ने बताया कि लीचिंग ऑफ कैल्शियम। सो आवर बॉडी की जो दो इस पे अपनी जो we are alive with the 2 factors. One is body temperature, that is 98.4, आपका कॉमन है पूरे वर्ल्ड में हर ह्यूमन बॉडी का। Second is pH, because we have got more than 75,000 enzymes which are pH sensitive and temperature sensitive. तो जैसे ही आपका सल्फ्यूरिक एसिड आपके बॉडी में फॉर्म हुआ, आपका ब्लड पीएच विल ड्रॉप। सो अगर ब्लड पीएच ड्रॉप होता तो क्या होगा, आप बताएंगे? आप ही से बोल रहा हूँ, दिक्कत नहीं है। क्या नाम है पहले बताइए आप? श्यामली बाहर। बेटा अगर पीएच अगर ड्रॉप हो जाएगा तो क्या होगा? टेम्परेचर तो लगे बेटा, पीएच। What is the blood pH? I said concentration disturbed. No, I know it, but what is the 7.4, 7 or 8? 7.4. So this is slightly alkaline. ठीक है? Better. So to continue our metabolic process, we require number of enzymes. Enzyme मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्या होते हैं। So जैसे ही आपका pH ड्रॉप हुआ, your enzymes will get destroyed, and what will happen? Your all metabolic process will get stopped. So under this condition, your body will get collapsed. So we require alkali to neutralize it at 7.4. अब बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। लेबोरेटरी में है तो NaOH लिया, कर लिया। सो इट रिक्वायर्स अल्कली इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम इन द बोन्स। सो जब हम लोग दूध पीते हैं तब कैल्शियम इज इरोडेड फ्रॉम द बोन्स टू न्यूट्रलाइज द pH ऑफ योर ब्लड, एंड एट द कॉस्ट ऑफ डिफिशियंसी वी आर ऑल अलाइव। सो मिल्क, इसके लिए सिंपल आप कर सकते हैं एक छोटी सी चीज। मॉर्निंग में अगर आप 1 गिलास पानी पिए और यू जस्ट चेक अप योर यूरिन, यू विल नेवर फाइंड अ कैल्शियम इन द
यूरिन। बट अगर एक ग्लास दूध आप पीते हैं तो यू विल फाइंड अ कैल्शियम क्रिस्टल इन योर यूरिन। वेरी सिंपल। अब मिल्क के बारे में बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आई टोल्ड यू, बस इज़ अ कॉमन थिंग। दूध से डायबिटीज़ होती है, दूध से हार्ट के ब्लॉकेजेस होते हैं, दूध से कैंसर होता है, यू नेम इट एंड एवरीथिंग इज आई हैव नरेटेड इन दिस बुक विद all references with the page in the international magazines in pharmacology and medicinal science। कहने का मतलब ये है कि डाइट में मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स अगर हम लेते हैं तो इट हैज़ गॉट ऑल नेगेटिव इफेक्ट्स। अभी नेक्स्ट नेचुरली क्वेश्चन विल कम, क्यों, व्हाट इज़ द रीज़न। तो ये साइंटिफिक रीज़न मैंने बताया। उसके पहले आपको थोड़ा सा एक लॉजिक में चलना पड़ेगा। यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द नेचर। कैन वी गो अगेंस्ट नेचर? नहीं ना। अगर जाएंगे तो व्हाट विल हैपन, विल हैव द नेगेटिव इफेक्ट्स। तो जितने प्राणियों ने इस धरती पे जन्म लिया है दे आर वेल क्लासिफाइड, रेप्टाइल, नॉन रेप्टाइल, वर्टेब्रा, नॉन वर्टेब्रा, देन they are the something who's got a tongue जिसको mammals कहते हैं। So we are, according to the nature, we have got 4,700 mammals on this earth. We hardly see few of them, गाय, भैंस, बकरी। अब जो व्हेल मछली होती है वो भी अपने बच्चों को दूध पिलाती है। ये मैमल से वी कम इन द सेम कैटेगरी। बैट जिसको चमगादड़ बोलते हैं हम लोग, ये भी अपने बच्चों को दूध पिलाता। वी कम इन द सेम फैमिली एज ए मैमल। अभी दो सवाल आते हैं हमारे पास में, जो एक लड़कों से पूछना चाहूँगा और फिर लड़कियों से। हैव यू सीन एनी मैमल ऑन दिस अर्थ टेकिंग अ मिल्क ऑफ अनदर मैमल? गाय का बछड़ा है, भैंस का दूध पी रहा है, भैंस का बछड़ा बकरी का दूध पी रहा है। देखा बेटा आपने? नाम तो बताओ यार। ओमकार। ओमकार, कौन से ईयर में हैं आप? फोर्थ ईयर। जो मैंने सवाल पूछा उसका क्या जवाब देंगे आप? नहीं, कभी नहीं देखा है। एक्सेप्ट? यस। एक्सेप्ट? यस। क्या? कभी मतलब गाय का बछड़ा दूसरे नहीं पीता, सिवाय ह्यूमन के। वेरी गुड भाई, ताली बजाओ इसके लिए। सो दिस इज अगेंस्ट नेचर। आपने कभी नहीं देखा होगा गाय का बछड़ा है, भैंस का दूध पी रहा है, भैंस का बछड़ा है, बकरी का दूध पी रहा है। सो दिस इज अगेंस्ट नेचर। और पहले हमने बताया कि इफ यू गो अगेंस्ट नेचर विल हैव द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन द ह्यूमन बॉडी। सेकेंड, बच्चों से पूछना चाहूँगा, कौन जवाब देना चाहेगा? हाथ उठाओ पहले। हैं? अच्छा, किसी का नाम रिकमेंड करो। चलो, अरे वो भी नहीं कर रहे। कौन है? उषा? हैं? किसका नाम है उषा? कौन बोल रहा है? रिकमेंड नाम करो लेडीज में किसी का। तो फिर मुझे पूछना पड़ेगा। Have you seen any mammal taking a milk of another mammal throughout their life? गाय का बछड़ा बड़ा हो गया, बकरी बड़ी हो गई, बड़े होने के बाद दूध पिया। देखा? नाम बताइए आपका, खड़े हो जाइए। कल्याणी नागा। क्या कर रही हैं आप अभी? फाइनल ईयर। तो मुझे बताइए, आपने देखा ऐसा गाय का बछड़ा बड़ा होकर दूध पी रहा है, बकरी का बच्चा बड़ा होकर दूध पी रहा है? No. सिवाय Humans. सिवाय। थैंक यू, इनके लिए भी ताली बजाए भाई। अब व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ अ मिल्क देन? द कंसेप्ट ऑफ अ मिल्क इज वेरी सिंपल। व्हेन द बच्चू इज born, that time intestine is immature. The bachchu cannot digest the solid food like an adult, but at the same time, bachchu requires a nutritional supplement for growing purposes.
So God has gifted that food in a liquid form from the respective mother, जिसको हमने दूध की संज्ञा दी, बच्चे ने दूध पिया, अन्न नलिका परिपक्व हुई, हम उसके बाद में सेमी सॉलिड फूड दे रहे हैं, जिसको विदर्भ में हम लोग पेंच बोलते हैं, बराबर। और जैसे ही बच्चे को दांत आए, रोटी सब्जी चावल खाने की चालू किया, मिल्क वैनिशेस फ्रॉम द मदर्स बॉडी। एम आई राइट और रॉन्ग? सेकेंड लैक्टेशन कब होता है? सेकेंड प्रेगनेंसी में। अगर हमें आज के दिन में वाकई में दूध की जरूरत होती और एसेंशियल होता, तो हम लोग जितने यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं सबको हमारी माँ से दूध आज भी अवेलेबल होता। दिस इज अ नेचर और साइंस का कॉम्बिनेशन। अब विल गो ऑन द सेलुलर लेवल, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, दूसरे सब्जेक्ट भी लेना है। अब हमारी उत्पत्ति कैसे है सभी को मालूम है, हमें कोई बताने की जरूरत नहीं है। बिकॉज cell become a tissue, tissue become an organ, organ become a system, system becomes a body. This is throughout our life. जैसे मैंने बोला कि why we are alive, that body temperature 98.4 and pH, ये दो चीज़ें अगर आपकी बैलेंस होती है तो God has gifted all of us the age of 140 years with the telomerase, one of the enzyme which is there, आप लोग जानते होंगे। हम जितने लोग यहाँ पे हैं, we have got liberty to live 140 years, but we are living 50 plus with a couple of metabolic disorders, bunch of medicines, because the food which we are taking in India is a cultural food, is a emotional food, is a traditional food, and unfortunately they are all acids. Milk is acid, non-veg is acid because protein molecular acidic in nature. Iodized salt is acid. Sugar is acid. 19% foods are in a citric position, they are acid. अब मुझे बताइए कि आपके पास रहा क्या? Our cells, as you know, we have more than 100 trillion cells floating in the water. As everybody knows, female has got 75% water content, we have got 60% as a male. अगर आपका pH अगर बदलता है, our cellular level is getting deteriorated because cell become a tissue organ. आपका organ damage हो रहा है, उसकी एक्टिविटी क्या हो रही है? डिसबैलेंस हो रही है, and we are calling as a disease. हम डिजीज़ की जा रहे हैं उसको ठीक करने के लिए, बट रूट कॉज पे वी आर नॉट वर्किंग। द कैंसर, इट्स अ वेरी बिग वर्ड एज ऑन टुडे, बट डू यू नो दैट द पर्सन हु गॉट द solution for this has got 27 Nobel Prize and had proved that your body is alkaline, you will never have a cancer in your life. We are doing so much of research, chemotherapy, सब चल रहा है, लेकिन ultimately dead end जो होता है, yes, I agree with the pharmaceutical when the surgery is there and infection, surgery and infection. Surgery and infection, of course, is a choice, but when it comes to the maintaining of that, pH बैलेंस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सो दोस्तों, सबसे पहले आपको जो मैसेज मैं देना चाहूँगा, मेंटेन योर pH लेवल ऑफ योर बॉडी। आपको कभी भी
अच्छा, ये मैं इंडस्ट्री के बारे में नहीं बात करूँगा, अपन पर्सनल लेवल पे बात कर रहे हैं। अगर आपके घर में किसी को तकलीफ है, आपको तकलीफ है, आपके परिवार में किसी को तकलीफ है, आप जरूर इसको अप्लाई कीजिए। इफ़ योर बॉडी इज अल्कलाइन, योर रिकवरी इज 1000 times more, बिकॉज द मोमेंट यू गो, सेल आपके सप्रेस हुए, माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन हुआ। माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन हो गया तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते, आपके पास कोई रास्ता नहीं है करने के लिए। सो द 7.4 pH जो मैं बात कर रहा हूँ, और टेम्परेचर तो होता ही है। आपने कई बार देखा होगा कि अगर किसी ऐसे शहर में आप चले जाए जहाँ का टेम्परेचर माइनस में हो, लोहे का टुकड़ा है वो ठंडा हो जाएगा, लेकिन योर बॉडी मेंटेन्स योर टेम्परेचर। दैट्स अ ब्यूटी एंड मिरेकल ऑफ अ गॉड। सो अपने लाइफ में ध्यान रखिए, अपनी एनाटॉमी, अपने फिजियोलॉजी को बहुत अच्छे से अध्ययन करिए। दिस विल लीड योर वेरी हेल्थी लाइफ इन योर लाइफ। बहुत बारे में इसके बाद में हम इंटरेक्शन लेंगे क्वेश्चन आंसर का। जो लेमन है उसके बारे में हमेशा लोग बोलते हैं एसिडिक, नो, इट्स अल्कलाइन। व्हेन इज इंटरसिटी द ह्यूमन बॉडी, सिंस इट इज द हाई पोटेशियम, दैट बिकम्स, हो जाता है अल्कलाइन। बट मिल्क इज अल्कलाइन आउटसाइड द बॉडी, व्हेन इंटर्स इनटू द ह्यूमन बॉडी इट इज एसिडिक। सो दैट्स एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इंटरैक्शन एंड एक्सक्रीशन। सबसे बहुत सिंपल एक फॉर्मूला आपको दूंगा। अगर आपके घर में कुछ भी नहीं है, आपके बीमारियां चालू है, आप सिंपल एक काम करिए। जो पुराने ज़माने में हमारे यहाँ एलम होता था, फिट करी, आप सिर्फ एक बार घुमा दीजिए पानी में, और आप देखेंगे द फ्रिक्वेंसी ऑफ गोइंग टू द डॉक्टर विल गेट रिड्यूस ड्रास्टिकली। पुराने ज़माने में फिटकरी थी, आज लोग नहीं यूज़ कर रहे हैं, बट यू मस्ट यूटिलाइज, क्योंकि आप हॉस्टल में रह रहे हैं, कहीं में रह रहे हैं, दैट्स द बेस्ट वे ऑफ ड्रिंक। तो दोस्तों, इसमें एक डायबिटिक 1 की बात आती है, ज्वाइनल डायबिटीज़। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मिल्क के बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। सेकेंड इज ज्वाइनल डायबिटीज़। बट ज्वाइनल डायबिटीज़ कम्स ओनली व्हेन इफ द पेरेंट्स आर ज्वाइनल एंड दे आर टेकिंग द इंसुलिन बाय बर्थ। बट आज के डेट में 13 साल, 14 साल, 15, यहाँ पे किसी को डायबिटीज़ है क्या बच्चों में? नहीं है? चलिए, वेरी लकी। अब क्या हो रहा है कि जो मिल्क में इज वन हार्मोन इज नोन एज IGF, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर हार्मोन, फार्मा वाले आप जानते हो। So this has got exactly identical nomenclature and structure just like insulin. So जब बच्चे बहुत ज़्यादा दूध पीते हैं, हम देखेंगे, so the body, the beta cell is not able to identify कि external कौन सा है, internal, so they try to save their own beta cell, and we are calling as a autoimmune disease. They are killing their own beta cells. This is only with the milk, जो बच्चे बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। इसके डाटा पब्लिश है, जहाँ भी दूध का कंजप्शन ज़्यादा है वहाँ पे पेडियाट्रिक पेशेंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा है। दे आर ऑल वेल एस्टैब्लिश। चलिए, सेकेंड में चलता हूँ मैं डायबिटीज़ के ऊपर, जिसके बारे में आज हर शख्स परेशान है। मुझे बताइए कि डायबिटीज़ में किसी के पेरेंट्स को या किसी को होंगे, तो डायबिटीज़ के बारे में क्या जानकारी रखते हैं, कितने टेस्ट होते हैं? आई एम श्योर यू मस्ट बी नोइंग। सर, आप शुभ नाम? देशपांडे सर। फास्टिंग इंसुलिन करते हैं, हाँ, फिर फास्टिंग एंड पोस्ट में ब्लड शुगर करते हैं, और HbA1c करते हैं। अच्छा, डू यू हैव एनी अदर टेस्ट नोन टू यू? ग्लूकोज टॉलरेंस पर तो GTD कभी कभी करते हैं। ओके, थैंक यू। सर ने जो बताया उससे अलावा कुछ मालूम है आपको कोई टेस्ट? क्योंकि व्हाट आई एम गोइंग टू से, डायबिटीज डू नॉट एग्जिस्ट इन इंडिया।
controversial concept है, but yes, the fact remains the fact. I cannot change. As I said, I am a student. हमारे भारत में जनरली 3 टेस्ट वेरी पॉपुलर: फास्टिंग शुगर, पोस्ट मील शुगर, और दोनों का एवरेज HbA1c। अब आप किसी भी डॉक्टर के पास जाइए, ये 3 ही रिपोर्ट्स आपके होते हैं। और यहाँ मेरा विरोधाभास है, साइंस कर रहा था कि रक्त में बढ़ी हुई शुगर, फास्टिंग, पोस्ट मील और HbA1c को डायबिटीज न समझे। बड़ा अजीब सा लगता है। आई विल एक्सप्लेन टू यू। देखिए, जब हमें कभी बुखार आता है तो सबसे पहले हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमारे एक पहला टेस्ट होता है टेम्परेचर का। आपको क्रोसिन दी, आपका टेम्परेचर कम हुआ, नेक्स्ट डे इट गोज फॉर द कंफर्मेटरी टेस्ट वेदर द पेशेंट हैज नॉट डेंगू, मलेरिया, TB और टाइफाइड। After getting this all tests, doctors prescribes a certain antibiotic which are sensitive, and within a stipulated time, TB is also cured within a 6 months. फिर नहीं होती है, एक्सेप्ट अगर आपने ध्यान नहीं दिया। But when it comes to the diabetes, क्या हो रहा है? We do only this general test. Confirmatory test is nobody is doing. सबसे पहला सवाल होता है डॉक्टर का पेशेंट की तरफ, क्या आपके परिवार में किसी को डायबिटीज है? तो जनरली 99% हम लोग हाँ कहते हैं कि हमने वो देखा हुआ रहता है। सेकेंड, अब आपको डायबिटीज हो गई है, आप जिंदगी में ठीक होने वाले नहीं हैं। अगर आपने दवाइयाँ बराबर नहीं ली तो आपको किडनी का प्रॉब्लम, आई का प्रॉब्लम, दुनिया जो लिस्ट है वो आती है, आदमी वैसे ही घबराया हुआ। तीसरा, फिर थोड़ा सा एजुकेटेड पेशेंट होता है, थोड़ा पूछता है डॉक्टर तुम्हारा हालत तरीका है, तो पेशेंट क्या बोलता है, डॉक्टर बोलते हैं हमारे बॉडी में ना इंसुलिन नहीं बन रही है, उसके लिए वी आर गिविंग द ओरल हाइपोग्लाइसेमिक टैबलेट्स और मे बी इंसुलिन। फिर थोड़ा इधर उधर की बात चलती है, फिर धीरे से बोलते नहीं वो आपको पेंक्रियास काम नहीं कर रहा है, बीटा सेल्स आर नॉट वर्किंग। और जो वहाँ से स्टार्ट हो जाता है, जो बंदा है वो फर्स्ट टाइम गया हुआ है, उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो इतना फिट बैठ जाता है कि वो जिंदगी मरते दम तक उसका नहीं निकलता है कि मेरे को डायबिटीज हो गया। सो जो टेस्ट की मैं बात करूँगा आज, आपको सबसे पहले एक ऐसी टेस्ट कराना चाहिए जो बताती है कि आपकी बॉडी में इंसुलिन बन रही है या नहीं बन रही है और कितनी बन रही है। दैट्स अ फास्टिंग सीरम इंसुलिन। सेकेंड, आपका होमा आयन, इसके अंदर आते हैं आपके कितने बीटा सेल्स, क्या परसेंटेज कितना है और उसकी कार्य क्षमता कितनी, दैट इज कॉल्ड एज अ सेंसिटिविटी। थर्ड इज सी पेप्टाइड। किसी ने सुना है आप लोगों ने सी पेप्टाइड का टेस्ट? आपने सुना? सी पेप्टाइड इज अ वेरी क्रूशियल टू आइडेंटिफाई whether you are diabetic or not. The C-peptide comes only when endogenous insulin is being secreted by your beta cell. It will never come with the exogenous insulin. So that's identification. जैसे ये जो अंगूठा है आप देख रहे हैं, this is a creature of a God. This will never resemble anywhere in the world with anyone. Very individual. तो भगवान आपको बोल रहे हैं, तो इसको हम कमर्शियली बोलेंगे दिस पेटेंट लाइज विद द गॉड। सेकेंड, ये भगवान आपको बोला कि आप चांद पे चले जाइए, आप नासा में चले जाइए, आप मंगल पे चले जाइए, मट्टी लेके आ जाइए, आप इंसुलिन भी लेबोरेटरी में बना ले लीजिए, बट यू कैन नॉट मेक सी पेप्टाइड। तो C-peptide is never found in the exogenous insulin. That's the basic. Last 2008 से मैं इस फील्ड में हूँ और
मेरे 50 क्लिनिक हैं। These tests are well prescribed and mentioned described in the medical books, but nobody is doing neither in India nor anywhere in the world. ये टेस्ट करा ही नहीं है. These are the confirmatory tests, and on the basis of that I am saying I have yet to find a person who is a diabetic in my clinic. शुगर आपकी बढ़ी, डायबिटीज और शुगर दोनों अलग अलग चीजें हैं दोस्तों. डायबिटीज इज ऑर्गन बेस्ड, जहाँ पे आपका इंसुलिन नहीं बन रहा है या बन रहा है तो काम नहीं कर रहा है, आपके बीटा सेल है नहीं है. और ऑर्गन बेस्ड, अगर आपकी डिफेक्टिव है तो नेचुरली यू विल कम इन अ डायबिटीज. व्हाट इज शुगर? Sugar is coming from the outside, from polysaccharides to disaccharides to monosaccharides, fruit and milk, lactose, fructose. ये जब आप कुछ लेते हैं तब वो बॉडी में एंट्री होती है आपकी, और बढ़ी हुई आती है, इसके लिए आपको डायबिटीज बोला गया है. दिस टेस्ट आर कन्फर्मेटरी टेस्ट. अगर आपका सी पेप्टाइड 0.8 के ऊपर है, आपके बीटा सेल 10% और 60% के बीच में है, आपकी सेंसिटिविटी अच्छी है, तो साइंस कभी इसको अलाउ नहीं करेगा कि आपको डायबिटीज कहा जाए. तो फिर शुगर क्यों न्यूट्रलाइज? सो नोबडी इज वर्किंग ऑन द यूटिलाइजेशन ऑफ द शुगर एट द सेलुलर लेवल. यहाँ पे जो अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री काम आई है मेरे, हमारे यहाँ इसका मुख्य कारण जो है वो है खाने का तेल. खाने के तेल से आपको डायबिटीज होती है. सुन के बड़ा अजीब सा लगेगा. देखिए, आप बचपन से देख रहे हैं कि कोई भी तेल को आप जब गर्म करते हैं तो क्या आता है? फ्यूम, धुआं आता है. अब हमको लगता है भाई ये तो बचपन से देख रहे हैं, नई चीज़ क्या है धुएं की. कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द फ्यूम? अगर किसी ने कहीं पढ़ा होगा या कुछ होगा, नहीं तो मैं तो बताना वाला हूँ आप लोगों को. वो फ्यूम क्या होता है? स्पेशल लेडीज में कुठलं तेल वापरता तुम्ही? चेंज करून घेतला. कुठलं तेल वापरतोस? शेंगदाण्याचं, सोयाबीन वगैरे, सोयाबीन वगैरे. सनफ्लॉवर. कुठलं तेल वापरता तुम्ही लोक? चेंज करून. बरं. सोयाबीन कोण वापरतं? तुम्ही. हात वर करा. काय तुम्ही? सनफ्लॉवर वाले किती आहे? सनफ्लॉवर, शेंगदाण्याचं तेल सगळं. तुम्ही बघितलं गरम केल्यानंतर धूर येतो, बरोबर आहे? त्या धुराला ॲक्च्युली दिस फ्यूम के बारे में देयर इज वन साइंटिस्ट नोन एज अ मिलेरेट. इसे नोन एज अ मिलेरेट रिएक्शन. 1912 में मिलेरेट नाम के एक साइंटिस्ट ने उसको ढूंढ के निकाले कि आखिर ये है क्या. सो इट्स अ फ्यूम हैज गॉट द ट्रांस फैटी एसिड्स, एक्रिलामाइड, एक्रिलामाइन, एडवांस ग्लाइसेशन प्रोडक्ट, HCl, तमाम केमिकल्स उसके अंदर हैं. आपने देखा होगा पुराने ज़माने में हमारे यहाँ पे जो गांव में मकान होते थे, बड़े बड़े होते थे, चूल्हे बड़े बड़े होते थे, और एक एग्जॉस्ट फैन जैसे धुआं जाता था. विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका किचन 10 बाई 10 का हो गया, बर्नर छोटे छोटे आ गए, और उसके ऊपर एक हम लोग इलेक्ट्रिक एक चिमनी लगाते हैं, फैबर कैसल है किसी की. 3 महीने के बाद आप देखेंगे वहाँ से तेल जो है टपकने लगता है. यू विल हैव टू क्लियर इन दैट. द सेम थिंग हैपन्स एट योर सेलुलर लेवल. शुगर कहाँ यूटिलाइज होती है? एट द सेलुलर, बिकॉज वी हैव गॉट मोर देन 100 ट्रिलियन सेल्स एंड ईच सेल हैज गॉट at least 10,000 insulin receptors. These receptors are blocked by the trans fatty acids. एक हल्की सी परत बन गई है, तो जो एंट्री है आपकी शुगर की वो आपकी रुक गई है. सो शुगर नेचुरली बढ़ी हुई आ रही है. आपने खाना खाया फिर बढ़ गई, और इसी को ये लोग डायबिटीज बोल रहे हैं.
और यहाँ मैं कह रहा हूँ कि इसको डायबिटीज ना समझे. इफ यू ओपन दैट इंसुलिन रिसेप्टर, व्हाट विल हैपन? शुगर विल गेट इनटू द सेलुलर लेवल. तो शुगर बढ़ेगी नहीं तो डायबिटीज किसको कहेंगे दोस्त आप लोग? है कोई बोलने के लिए? नहीं है अपने पास रास्ता. सो वी डिड a lot of research and we found a lot of, हमारे यहाँ फार्मा में पढ़ाया जाता है जो इनोसिटॉल है, अल्फा लिपोलिक एसिड है, ट्रेस एलिमेंट्स लाइक क्रोमियम, दे आर इंसुलिन सेंसिटाइजर्स. अगर उसको दिए हम लोग तो रिसेप्टर ओपन हो जाते हैं. एंड आपको ऑयल चाहिए, कुछ लोगों को तो हमने सिर्फ ऑयल चेंज किया है जिसमें धुआं न आए. That is, the brand is Alpha Cardio D, nothing but is the rice brown oil. जो हम लोग को अभी प्रचलित हुआ है उसको हमने 2004 में इंट्रोड्यूस किया था. ऑलमोस्ट 20 साल हो गए. दिस इज द वन एंड ओनली ऑयल सुटेबल फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन. सोयाबीन, सनफ्लावर, safflower, groundnut, they are used as a biodiesel throughout the world in boiler. They are unfit for human consumption because they are immunosuppressant. They are carcinogenic. They are iatrogenic. पूरे वर्ल्ड में राइस ब्रान ऑयल इज बीइंग exported and India is second largest exporter in the world after China. इसके additional benefit है, it has got the sequeling which has got anti-wrinkle properties. In Japan this oil has been used right from almost 100 years as a drug, as a gamma original and sequeling. इसलिए वहाँ की लेडीज़ को आपने देखा वो रिंकल्स नहीं है. अगर भी 100 साल की लड़की लेडी है तो रिंकल्स नहीं दिखेंगे आपको बिकॉज ऑफ द सिक्वेलिन. एंड गामा ओरिजिनल जो है HDL बढ़ाता है और LDL कम करता है अलॉन्ग विद द ट्राइग्लिसराइड विदाउट गिविंग एनी स्टैटिन टैबलेट, जो कार्डियोलॉजिस्ट बहुत वाइब्रेटली लिखा जाता है हमारे यहाँ पे. तो बेसिकली ये थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन हो गया. तो डायबिटीज़ do not exist in India nor in the world, क्योंकि definition आपकी change हो गई है. In last 20 years, as I said, I have yet to find a person who is a diabetic in my chamber, although he is taking tablets for years together or maybe insulin, because nobody is working with the utilization of the sugar. तो सब्जेक्ट तो बहुत पेटेंट्स हैं, बहुत बुक्स आ गई हैं, फार्मा में तो कोई नहीं. तो मैं आई एम नॉट अगेंस्ट द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बिकॉज ऑल्दो आई एम फ्रॉम दिस फार्मा, बट येस नॉलेज जो है आपको अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है. हम हमारी व्हीकल अपग्रेड करते हैं, कपड़े अपग्रेड करते हैं, मोबाइल अपग्रेड करते हैं, एजुकेशन के लिए अपग्रेडेशन करते हैं. तो हम अपना नॉलेज क्यों अपग्रेड नहीं कर सकते? आज तो हर चीज़ आपके पास एप्लीकेबल है. आपके पास लाइब्रेरी है, आपके पास इतना लिटरेचर है. अगर आप उसमें जाते हैं तो आज का जो नॉलेज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, दिस इज़ एक्सक्लूसिवली फॉर यू एंड योर फैमिली. अगर इसमें से कुछ लोग इस बारे में और भी जानकारी चाहते हैं तो YouTube में आप जाएंगे तो मेरे 6 करोड़ से ज़्यादा व्यूअर्स हैं. On every day, more than 3 lakh people see my video in India and abroad. आप अभी भी आपकी इसमें डालेंगे डॉक्टर एस कुमार तो आपके इस 2 मिनट में आपके सामने आ जाऊंगा. The reason I am talking very precisely, scientific backing with the evidence. हमारे यहाँ कोई पेशेंट आता है तो ये टेस्ट आर मैंडेटरी. अगर वो टेस्ट लेके नहीं आता है तो उसको हमारे अपॉइंटमेंट नहीं दी जाती है. एंड एवरी 15 days देयर टू कम टू अस विद द चेंजिंग ऑफ दैट. उसका एलोपैथिक इंसुलिन तब तक चालू रहती है जब तक नॉन डायबिटिक रेंज 5.8 नहीं आती है. उस समय उसकी फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बंद हो जाती है. उसके बाद में हम लोग हमारे यहाँ का जो सेंसिटाइजर देते हैं, चेंज जो डाइट करते हैं,
उसमें मेजर जो है वो है आपका राइस ब्रान ऑयल। हमने कई पेशेंट का सिर्फ ऑयल चेंज किया और डायबिटीज़ ख़त्म हो गई। अब ये मत समझिए कि डायबिटीज़ ही आपके काम का है। स्पेशली बच्चों में पीसीओडी, इरेगुलर मेंसेस, obesity and diabetes has got a common cause is the insulin resistance because of the hyperinsulinemia, and hyperinsulinemia is causing a insulin resistance. तो ये सबके लिए काम का है। Then we have developed one rice which has low GI index. It is developed by NIN. We do the cultivation. डायबिटिक पेशेंट कितना भी चावल खा सकता है, उसको कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। मिठास अगर आपको ज़िंदगी में चाहिए तो आपने स्टीविया के बारे में सुना होगा। दैट वी डू हैव द स्टीविया। उसके अंदर एक बूंद आप डालें तो इट इज़ 300 टाइम्स मोर स्वीटर देन शुगर। कहने का मतलब सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। तो 5 चीज़ें टेक होम मैसेज आप लोगों के लिए हैं जो आप लोग अगर चाहें तो अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करके आप आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहला है रेगुलर जो आप लोग चाय ले रहे हैं उसको आप ब्लैक टी पे कन्वर्ट कर दीजिए या फिर ग्रीन टी इज़ द बेस्ट। उसमें दूध नहीं होना चाहिए। सेकेंड, नो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स एक्सेप्ट घी और मक्खन। अभी क्वेश्चन आएगा कि भाई घी मक्खन क्यों? दे आर अल्कलाइन इन नेचर, रिसेंबल विथ अवर मदर मिल्क। सो घी और सफ़ेद मक्खन अलाउ है, नॉट द अमूल बिकॉज इज अ फुल ऑफ ट्रांस फैटी एसिड्स। थर्ड, रेगुलर जो नमक खाते हैं आप उसकी जगह सेंधा नमक। टाटा को बाय बाय करना है आपको, थोड़ा सा इंडियन कल्चर पे आना है। रेगुलर अगर आपको नॉन डायबिटिक है तो रेगुलर जो शुगर ले रहे हैं उसकी जगह जैगरी आपको लेना है, गुड़ का इस्तेमाल करें। और ऑयल ये आपके लाइफ में मैंडेटरी रखिए। ये डॉक्टर का दुश्मन है, कहीं आपको डॉक्टर के पास नहीं लेने जाएंगे बिकॉज दिस इज इम्यूनी मॉड्यूलेटर। ऑल अदर ऑयल बिकॉज ऑफ द हाई अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स they are immunosuppressant and carcinogenic. You know, if the high PFI is there, the molecules are unstable, polyunsaturated fatty. The moment this enters into the human body, oxidation takes place, producing the free radical responsible for your aging process, atherosclerosis and carcinogenesis. हमको किसी ऑयल से नफ़रत नहीं है, हमको किसी दूध से नफ़रत नहीं है, हमें किसी टाटा ऑयल से नफ़रत नहीं है, किसी से नफ़रत नहीं है। हम अपने बॉडी को मोहब्बत करते हैं। हमको हमारी बॉडी है, हमको बचाना पड़ेगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप अपने आप से प्यार करते हो, आपकी फैमिली से प्यार करते हो, आपके परिजनों से प्यार करते हो, तो जो मैंने आज आपको बोला है, आपसे नम्र निवेदन है कि इसको करके देखिए। आप लोग, आपकी लाइफ बदल जाएगी। यू विल लीड अ एब्सोल्युटली डिफरेंट लाइफ। आपको बहुत बार ऐसा लगता है कि आलस आता है कि चलो खाना कौन बनाएगा, हॉस्टल में दूध पी ले एक गिलास। होता क्या है, दूध पीने के बाद में सिंस इट इज़ नॉट डाइजेस्टेड, आपका पेट भरा हुआ रहता है, बट इट्स न्यूट्रिशन वैल्यू इज़ ऑलमोस्ट बहुत ख़त्म हो जाती है। तो ये 5 चीज़ आप लोग करें तो मुझे लगेगा कि जो कुछ चंद घंटे मैंने आप लोगों के सामने बिताए हैं और आपके परिवार में, आपके परिजनों में या आपकी ज़िंदगी में अगर मुस्कुराहट का कारण मैं बन सकूं तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक क्वेश्चन आंसर का सेशन ज़रूर लेना चाहूँगा ताकि कुछ ऐसे भी होंगे सवाल जो आप पूछना चाहते होंगे
तो मैं उसका जवाब देता। Thank you, sir, for this opportunity. Today I feel privileged that we have got an opportunity to interact with such an eminent scientist of world recognition with us. Sir, I would like to know more about your experiences because you are fighting a battle against the pharma industry who is minting money out of diseases, and that is a huge battle, and you are making people aware of things that are there and not taking anything out of or from their pockets. So, what are your experiences and how this battle is? बहुत बहुत शुक्रिया आपका सवाल पूछने के लिए। देखिए, जब 2008 में मैंने नागपुर से ये मुहिम मैंने स्टार्ट की थी, दंतुल में एक अमर ज्योति कॉम्प्लेक्स है, शायद आपने नाम सुना होगा। मेरे ख्याल से हार्डली 80 स्क्वायर फीट का भी नहीं होगा। मैं एक साल ऐसे ही बैठा रहा, कोई आता जाता नहीं। मैंने बहुत डॉक्टरों से बात की, आई वॉज टॉकिंग टू नंबर ऑफ डॉक्टर्स हियर। उनका एक ही जवाब था, यार दोस्त सब ठीक है, आई एग्री विथ यू, बट यार रोज़ हम लोग अगरबत्ती लगाते हैं भगवान को, मेरा पेशेंट बढ़े और आप तो शटर बंद करने की बात कर रहे हैं। सो ऑल्दो आई एम नॉट ए प्रैक्टिशनर, आई कैन मेक यू वेरी क्लियर, आई एम नॉट MBBS, BMS, मेडिकल काउंसिल, आई एम जस्ट अ साइंटिस्ट। सिंस वी वेर इन अ न्यूट्रास्यूटिकल, सो दैट हैज़ गिवन लिबर्टी मी टू वर्क एज ए प्रोप्राइटर करके, और वी वर्क ऑन अ नॉन ड्रग कंसेप्ट्स। कारमा बढ़ता गया। आज जैसे मैंने बताया कि आज इंडिया में 50 से ज़्यादा क्लिनिक है। आज इंडिया का ऐसा कोई कॉर्नर नहीं है, चाहे वो तिनसुकिया हो, कन्याकुमारी हो, या बाघा बॉर्डर हो, या कश्मीर हो, या जम्मू हो, पूरे वर्ल्ड, पूरे इंडिया से पेशेंट्स मेरे पास है आज। वी आर वेरी हैप्पी विथ 99% रिजल्ट्स, प्रोवाइडेड दे शुड फॉलो अवर प्रोटोकॉल। और रही इंडस्ट्री की बात, तो सुनने को तैयार ही नहीं है, तो मुझे क्या करना है। मुझे आई हैव नथिंग टू से दैट, आई डोंट ब्लेम एनीवन कि जब उनकी बुक्स में लिखी हुई चीज़ें अगर वो नहीं समझ सकते तो मुझे तो कुछ नहीं। मेरा तो एक अलग कारमा है। जब कोई एलोपैथी है, होम्योपैथी को नाम रखता है, होम्योपैथी आपकी एलोपैथी को नाम रख रहा है, आयुर्वेदा को नाम, तो उसमें होलिस्टिक अप्रोच for the interest of the human being, I think that should be the motto। और मुझे बताइए कि जो एलोपैथी के टॉप मोस्ट डॉक्टर्स हैं पूरे वर्ल्ड में, तो बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, हैदराबाद, हर जगह होंगे, उनके सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। सर ये टेस्ट करा, सर किसी ने बताया नहीं, आज 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, तो दे डू नॉट वांट टू अपग्रेड देयर। देखिए, अब थोड़ा सा जो नहीं आपने सवाल पूछा तो मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। 1921 के पहले जो टेस्ट हुआ करती थी डायबिटीज़ की, कोई बता सकता है क्या? मैं तो बताऊंगा आपको, लेकिन 1900 के पहले क्या होती थी टेस्ट, मालूम है किसी को डायबिटीज़ की? कोई बात नहीं। उसकी एक ही टेस्ट होती थी, आप पेशाब करिएगा, चींटी आ जाएगी आपको, चींटे मकोड़े आ गए, आपको डायबिटीज़ है। सो दैट वाज ओनली सोल्यूशन वाज द स्टारवेशन। ठीक है, चलता रहा। उसके बाद मिस्टर बैन, मैकलाइट्स, इन लोगों ने रिसर्च किया, फिर वो स्टोरी सब मालूम है आपको। 1921-1982 के दरमियान में ये आए कि इंसुलिन नहीं बन रही है, because of the beta cell are destroyed, so insulin came into existence in 1921-22। 1921-22 से लेके 1960 तक सिर्फ फास्टिंग और पोस्ट मील के ऊपर आइडेंटिफिकेशन चल रहा था। अब इसका लेकुना क्या है? फास्टिंग पोस्ट मील कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग एवरी मिनट, एवरी आवर। 24 घंटे में 24 बार आपकी टेस्ट बदलती है। अब किसको माने?
सो 1960 से 68 के बीच में वन ऑफ द साइंटिस्ट मिस्टर सैमुअल, he was an Israeli, he brought it glycosylated hemoglobin HbA1c and 1968 में इन्होंने कंपलसरी किया। अब इसमें भी लेकुना है कि 3 महीने का एवरेज तो ले रहे हैं क्योंकि फास्टिंग पोस्टमेंट बढ़ी हुई है, वो भी किसी की कम नहीं हो रही है। सो 1968 में द सी पेप्टाइड केम इनटू एग्जिस्टेंस। सी पेप्टाइड इज नथिंग बट इंसुलिन का ए और बी के बीच में जो 31 मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब प्रो इंसुलिन टू इंसुलिन एंड एक्टिव एंड नॉन एक्टिव, तो जब इंसुलिन नॉन एक्टिव रहता है, एक्टिव होने के लिए ए और बी की चेन इज ब्रोकन डाउन, दो सी पेप्टाइड आर फाउंड इन द ब्लड। इसका मतलब इंसुलिन बन रहा है। ये भी टेस्ट आपकी कंप्लीट नहीं हो रही थी, सब तो बराबर है। इंसुलिन नहीं बन रहा था, इंसुलिन बनने लगा, फास्टिंग पोस्ट मील केम, HbA1c केम, सी पेप्टाइड केम, सब कुछ हो रहा है तो भी कंट्रोल भी नहीं आ रहा है। सो इन 1985 होमा IR केम, इंसुलिन रेजिस्टेंस, कि आपके बीटा सेल्स कितने हैं, आपका रेजिस्टेंस कितना है और आपकी सेंसिटिविटी कितनी है। 1985 से लेके आज 2024 में दोस्तों हम लोग सब बैठे हुए हैं, but nobody is doing this test because it is not included in educational concept। अब बताइए, हमको ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, आपको ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, and this will never come because it goes against industry। आज भारत में 40,000 करोड़ की दवाइयाँ रोज बिकती हैं बिकॉज ऑफ nobody is doing this test। एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती है, या तो टेस्ट रहेंगे या तो फिर आपकी डायबिटीज। तो ये इस सिलसिला ऐसा चला आ रहा है, अभी तक nobody is doing। हम लोग कितनी भी कोशिश कर ले, इट विल नेवर कम इनटू एजुकेशनल कंसेंट। मैं तो अब मेरे वीडियोस में बोलता हूँ, आई एम अपीलिंग टू गवर्नमेंट कि ये जो टेस्ट है ये मैंडेटरी कराना चाहिए गवर्नमेंट में और हर जगह। अभी जो बंदा डायबिटीज़ है वो तो हाई शुगर से साइड इफ़ेक्ट्स उसकी है, इंसुलिन इज़ अ हायर इंसुलिन, टैबलेट्स का साइड इफ़ेक्ट्स है, इंसुलिन का साइड इफ़ेक्ट्स है। अल्टीमेटली एवरीबडी नोज इट लीड्स टू द किडनी डिसफंक्शन, लीवर फंक्शंस और सारी प्रॉब्लम्स आती चली जा रही है। तो आज का जो ये प्रोग्राम है ये जैसे मेरा डेडिकेटेड टू माय फादर, लेकिन आप सब लोग एज ए इंडिविजुअल, एज ए इंडस्ट्री की बात मैं यहाँ करने नहीं आया हूँ, नॉर आई एम अगेंस्ट सम इंडस्ट्री। आई एम टेकिंग यू एज ए एवरीबडी इज़ माई फैमिली मेम्बर। अगर मेरे साथ अगर आप लोग हैं और आपकी को अगर मेरा एक्सपीरियंस आपके काम नहीं आया तो मेरा एक्सपीरियंस काम था। बाकी आपने जो सवाल पूछा था, इंडस्ट्री के पास इतना समय नहीं है और कभी इंडस्ट्री सामने आएगी तो मैं बोलता हूँ भाई मैं गलत क्या कर रहा हूँ, आप आपके 100 पेशेंट दे दो, मैं ठीक करके दिखाता हूँ। आप ही ब्लड टेस्ट लीजिए, मैं जो बोलता हूँ उतना करिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, टेस्ट तो आपको कराना है। So is the truth, and truth cannot be denied. Keep in mind. और कुछ बोला? और कोई पूछना चाहेगा? क्या सब लोग नाराज नहीं हो यार? क्या बहुत बोर कर दिया, चलो जल्दी जाना, भूख लगी ही लगता सब। चलिए, ओके, थैंक यू। Very eye-opener this talk and this interaction was, but still I am still doubtful about this juvenile diabetic we were talking about. Yeah. So if we go for connecting peptide test and if it comes in normal, the blood sugar level, there is a device that continuously detect the blood sugar level. So it comes to 400, 500, 600 sometimes, or for a longer time also. And connecting peptide is normal. In that case, what it is, I mean. Yeah.
सर ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। इसमें दो चीज़ें हैं जो हमारा अनुभव बता रहा है। इसके अलावा जो जुवेनाइल डायबिटीज़ में पहले जुवेनाइल डायबिटीज़ है या नहीं उसका टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। बढ़ी हुई शुगर, हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में हमने देखा है कि ओनली 40% पीपल को रियली डायबिटीज़ है, बट इट्स नॉट अ जुवेनाइल डायबिटीज़। समझिए, अगर जुवेनाइल डायबिटीज़ है तो उनके पेरेंट्स को होना मैंडेटरी है और वो भी इंसुलिन जुवेनाइल होना चाहिए। उसके लिए द टेस्ट इज देयर इज MODY जेनेटिक की, वो सबकी नॉर्मल आती है जो हमने टेस्ट कराया है। अब बच्चों को खूब क्यों रहा है, हमने तो कई बच्चों को ऐसा देखा है कि पहले दिन मुझे इंसुलिन बंद करना पड़ी। अब इसका थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो जिस किसी को भी बच्चों को जब एडमिट किया जाता है बहुत ज़्यादा शुगर है, कीटोसिस आप जानते हैं, अगर उससे थोड़ी कहानी अगर पूछी जाए कि भाई इसके 4 दिन या 8 दिन पहले की कोई आप बताएंगे, किसी का बर्थडे था, बच्ची नाना नानी के यहाँ गई थी क्या, तो 100% सही निकलता है। नाना नानी की गया तो बच्चे नाती है तो भाई ब्याज मुद्दत से ब्याज ज़्यादा प्यारा रहता है, तो 2 पेड़े और ज़्यादा खिलाए जाते हैं, बिस्किट खिलाया जाता है, तो इतनी और शुगर क्या क्रेविंग होती है, सो दे टुक एक्स्ट्रा चीज और शुगर आपकी बढ़ जाती है। बट उनके टेस्ट करेंगे तो C पेप्टाइड बराबर रहता है। अगर इनका रियल डायबिटिक है और वह इंसुलिन पे है तो उसके एंटीबॉडी G8065, AI2, जेनेट T8 ये और टेस्ट होते हैं जो जेनेटिक के ऊपर एंटीबॉडीज़ के ऊपर काम करते हैं। तो मेरे पिछले 5 महीने में मेरे पास 138 पेशेंट्स हैं छोटे, जिसमें हार्डली 10 पेशेंट को रियल डायबिटीज़ निकला, बट जुवेनाइल डायबिटीज़ नहीं, उनका C पेप्टाइड कम था। तो C पेप्टाइड भी बढ़ाने के लिए हमने कुछ ऐसे रिसर्च किया, प्रोटोकॉल किया है, जिसके अंदर C पेप्टाइड भी 0.8 के ऊपर आ जाता है विद इन स्पैन ऑफ 120 डेज। तो उनके लिए भी ये लागू है। लेकिन एक थंब रूल बन गया है, छोटे बच्चों की शुगर बढ़ी यानी डायबिटिक 1, उसको जाके पहला ही बोल देते हैं डॉक्टर कि इसको डायबिटीज़ हो गया है, इसको जिंदगी भर इंसुलिन लेना पड़ेगा। बच्चे तो छोड़िए, माँ बाप भी परेशान हो गए। उसमें बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स की काउंसलिंग करनी पड़ती है, पेरेंट्स की काउंसलिंग करनी पड़ती है। और छोटे बच्चों को एक जरूर पूछना आप कि ये बच्ची दूध पीती थी या बच्चा दूध, वो बोलते हैं ये रोज़ सुबह शाम दूध पीते हैं। अब लैक्टोज ऑल्सो इज अ मिल्क शुगर, तो कई बार बोलते हैं हम तो शक्कर खा नहीं रहे, बच्चों को नहीं रहा, लेकिन दूध पी रहा है सुबह शाम, भाई वो मिल्क शुगर है। और एज आई सेड कि IGF-1 इज कॉजिंग ऑटो इम्यून डिजीज। हमारे यहाँ हमने इतने रिसर्च हैं डॉक्टर साहब कि जिनके बीटा सेल 10% है हमने 100 पे लेके गए। C पेप्टाइड 0.2 है, 0.8 के ऊपर गया हुआ है, और हमारे यहाँ सब चीज़ें रिकॉर्ड में रहती है। आप मेरे वीडियोस देखेंगे, इतने सारे पेशेंट आपको मिलेंगे जिनको पहले दिन मैं बोलता हूँ मैं आपको डायबिटीज़ नहीं है, क्योंकि सारे पैरामीटर्स नॉर्मल हैं। बढ़ी हुई शुगर इज़ अ टेम्पररी फिनोमेना है, लेकिन 1% रियली जो है दे नीड इंसुलिन थेरेपी। मैं ऐसे नहीं बोलूँगा, बट उसको 100% लोगों को एप्लीकेबल कर दिया है। वो कल मेरे पास हाई कोर्ट के जज आए हुए थे, मेरे कुछ अनुभव में बता रहा हूँ। मैंने कहा आपने टेस्ट किए क्या? बोले सर को तो कोई बताया नहीं, आज इतने साल सब प्रोमिनेंट डॉक्टर के पास जाता हूँ मैं। जब उनको टेस्ट कराए, जब उनको आई मेड हिम अंडरस्टैंड कि सर इंटरफेरेंस ये है, होमा आया, बीटा सेल। बोले हाँ ये तो आज तक हमको किसी ने बताया ही नहीं। उन्होंने आई एम फाइंडिंग ए पर्सन हु कैन राइट अ रिट पिटिशन अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ आंध्र प्रदेश
उनका नेम जरूर ले लूँगा मैं यहाँ पे। मिस्टर देवेंद्र गोयल वॉज चीफ जस्टिस, दिल्ली में मेरे पास में आए, अच्छे मोटे थे, बोले मेरे को डायबिटीज़ है। मैंने कहा सर ये टेस्ट कराएगा? बोले नहीं कराया। मैंने कहा सर टेस्ट कराइए, और ही वॉज टेकिंग 100 यूनिट ऑफ इंसुलिन। ऐसे आपको डायबिटीज़ नहीं है, और 1 साल के अंदर उनकी इंसुलिन बंद हो गई, फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बंद हो गई। अभी सिर्फ वो मुझे मिलने के लिए आते हैं, शिमला के रहने वाले हैं, जब दिल्ली आते हैं तो हलया करने आते हैं, मैं बहुत अच्छा हूँ। उन्होंने बोला यार हम दुनिया को चलाते हैं, डॉक्टर ने हमको ही बना दिया। मैंने कहा सर उनकी गलती नहीं है, इसे एजुकेशन फॉल्ट है, वो डॉक्टर को हम नहीं बोलते कि जो पढ़ाया जा रहा है उसके बाहर नहीं जा रहे हैं, तो उस वजह से वन ऑफ द लीडिंग पॉलिटिशियन, नाम नहीं लेना चाहूँगा बिकॉज ऑफ इंसुलिन ले रहे थे। मैंने कहा सर आपको डायबिटीज़ नहीं है? बड़े आश्चर्य हुआ उनको, बोले यार इतने साल से मैं इंसुलिन ले रहा हूँ। मैंने कहा आप इंसुलिन क्यों लेते हैं? मैंने बहुत सिंपल है, इंसुलिन नहीं बन रही है इसलिए इंसुलिन लेता हूँ। मैंने हैव यू चेक्ड अप? ये बात तो पता की है, रिपोर्ट्स आए, सब कॉमन बीटा सेल 119%, सब बराबर। इंसुलिन रेजिस्टेंस was 6, it should be less than 1. If you are taking the external insulin, और जो बॉडी में प्रोड्यूस हो रही एंटीजन एंटीबॉडीज रिएक्शन होंगे, आपको मालूम है फॉरेन प्रोटीन कैन नॉट बी एक्सेप्टेड बाय द ह्यूमन बॉडी। अब क्या करें? मैंने वो तो आपको डिसाइड करना है, ठीक है? पॉलिटिशियन लोगों के पास डॉक्टर की कमी नहीं है, कहीं से भी आए हैं, ट्रीटमेंट चालू करो। 1 महीने के अंदर द इंसुलिन इज कम डाउन फ्रॉम 10 to 6 एंड शुगर इज स्टार्टेड गोइंग इन हाइपो। एक करके बंद करो। ऐसे इतने ऐसे नहीं बोल रहा, आई येट टू फाइंड अ पर्सन इज अ डायबिटिक इन माई चेम्बर। जो लोग आ रहे हैं उनको डायबिटीज़ डू नॉट एग्जिस्ट इफ यू गो विद दिस डेफिनेशन। हमें न इंडस्ट्री से कोई गिले शिकवे हैं, न किसी से गिले शिकवे। मैं इतना ही जानता हूँ कि आप लोग मेरे दोस्त हैं, डॉक्टर भाई जी मेरे दोस्त हैं, और उनको डायबिटीज़ हो गया और मैं नहीं आपको ठीक कर पाया, तो दोस्ती किसका? सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? चलिए, और कोई सवाल कुछ पूछेंगे? जस्ट एक क्यूरियोसिटी बोलो, तो जो आपका एक वीडियो अभी आपने जो बोल रहे थे तो मेरे चैनल में मैंने देखा, और उसमें कुछ एप्पल के बारे में आप जिक्र कर रहे थे। 5 मिनट के लिए आप उसमें थोड़ा सा बोलते हैं नॉर्मली यार एप्पल की डॉक्टर सवे, यदि सन का फिर से कुछ अगर रैंडम मिलता तो थोड़ा सर मेरे पीछे में जूते तो नहीं लगेंगे ना? जूते चप्पल तो नहीं आएंगे मेरे पीछे भी। मेरे स्टेटमेंट although it's controversial but related with the science, और you can understand. डॉक्टर साहब ने कहा कि एप्पल keeps a doctor away. सर आप ही से पूछना चाहता हूँ, सबसे ज़्यादा एप्पल तो हॉस्पिटल के बगल में ही बिकते हैं। तो पेशेंट के लिए जाते हैं, पेशेंट के लिए जाते हैं, पेशेंट के लिए पेशेंट के लिए जाते हैं। तो इसका मतलब हॉस्पिटल में जहाँ एप्पल है वहाँ पेशेंट होंगे, सही है ना? सर कंफ्यूज हो गए, कोई बात नहीं। लेट अस वर्क ऑन बायोकेमिस्ट्री। हम लोग बायोकेमिस्ट्री से कुछ छोड़ के कुछ नहीं जाएंगे। दिस एनी फ्रूट्स क्या आपको लगता है हमारे लिए बने हुए हैं? सर वो हाँ बोल रहे हैं, और कौन बोल रहा है इनके फेवर में? सर ने कहा है कि फ्रूट्स ह्यूमन बीइंग के लिए बने हुए हैं, इनके फेवर में जो है वो हाथ ऊपर उठाए प्लीज। अरे मजा करो यार, क्या है, सब उठाओ, क्या फर्क पड़ता है? चल अब मैं जो एक्सप्रेशन दूंगा वो आप डिसाइड करेंगे कि हमारे लिए बना है या और किसके लिए बना हो, क्योंकि आप लोग अच्छे अंडरस्टैंड कर सकते हैं इसलिए। देखो अगेन यहाँ पे हमको विल हैव टू सी द नेचर। देखिए एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम आर एक दूसरे से
लगे हुए हैं। एनिमल किंगडम में जैसे हमारे भगवान ने सेक्सुअल प्रोसेस दी है जनरेशन बढ़ाने के लिए, वैसे इट इज सेम इज एप्लीकेबल टू द प्लांट किंगडम। विशियस साइकिल दोनों साथ में चलते रहेंगे। हमारे यहाँ जब हमारे घर की बच्ची जब तक उसको मेंसेस नहीं आते हैं, हम उसको कच्ची उम्र बोलते हैं, और वी ट्राई टू सेव इन एवरी रिस्पेक्ट। कुछ ऐसे समाज हैं जिसमें मेंसेस आती है तो बहुत बड़ा प्रोग्राम किया जाता है ताकि लोगों को पता लगे कि लड़की सयानी हो गई है। इट मीन्स द फीमेल इज एबल टू कंसीव, दैट्स अ कंसेप्ट। द सेम थिंग इज एप्लीकेबल टू द प्लांट किंगडम। कभी आप एक कच्चे एप्पल की बात ना, कच्चे आम का ही देखा, जब तक वो प्लांट जो आम है हरे रंग का रहता है उसको हम कच्ची कैरी कहते हैं, ठीक है। वो उसको जिस झाड़ में लगते हैं उसको उसके पत्ते भी उसको बहुत अच्छे से संभाल के रखते हैं, उसी कलर का रहता है कि नोबडी कैन आइडेंटिफाई कि वो ग्रीन कलर में छुपे हुए रहे। जैसे ही फल जर्मिनेशन के लिए तैयार हो जाता है उसका कलर चेंज होता है, और जैसे ही हुआ तो नेचर बोलते हैं कि कोई इसको पत्थर मारे नीचे गिरे, कोई चिड़िया आए उसको खा नीचे गए, वो पक जाता है। यहाँ भी कंसीव बताया यहाँ ऐसे है। अब ये नेचर है। व्हाट द बायोकेमिस्ट्री सेज, फ्रक्टोज इज नॉट ए शुगर। व्हेन शुगर एंड फ्रक्टोज अगर दोनों हम साथ में लें तो क्या होता है, व्हेन लीवर्स में आपको भी मालूम है ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट 5, तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इज फॉर ओनली फॉर ग्लूकोज, इट्स नॉट फॉर द फ्रक्टोज। उसका उदाहरण मैं चाहूँगा कि दो भाई हैं, दोनों को लड़के हैं, दादा दादी के यहाँ गए, दादी के यहाँ गए तो दादी ये नहीं बोलेगी कि भाई तू बड़े लड़के का बच्चा है, तू छोटे बड़े का बच्चा है, दोनों को साथ में लेगी, बराबर है। लेकिन लीवर में जाने के बाद भी लीवर रोक देता है, आपको एंट्री नहीं है फ्रक्टोज। ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट बोर्ड से सिर्फ ग्लूकोज विल गेट इनटू। अब वो नानी बोल रही बेटा पीछे से के दरवाजे से आ जाता ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट 5 बिकॉज इट्स अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर फ्रक्टोज। अब फ्रक्टोज कितनी, 10 ग्राम इन 24 आवर्स। अब आपने एक एप्पल खाया, अब एप्पल की बात आ रही है आपकी, अब एप्पल आया तो मैं बोला एप्पल आपको खा जाएगा बिकॉज आपकी जो फ्रक्टोज है इज़ अ वेरी हाई लेवल, तो आपकी बॉडी कैन एडजस्ट ओनली 10 ग्राम्स इन 24 आवर्स। अब 75% का क्या होगा, 75% गेट्स कन्वर्टेड इनटू कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स एंड फैट। जिसका ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा है उनको गोलियों की जरूरत नहीं, फल बंद कर दो तुरंत आपका ट्राइग्लिसराइड्स कम हो जाएगा। अभी बायोकेमिस्ट्री यू कैन जस्ट चेंज इट, ऑलरेडी गिवन इन द बुक्स। तो अगर हमें फल खाना है तो एक एप्पल 4 लोगों ने मिलके खाना है, कोई भी फल है डिवाइडेड। इट मीन्स आपको फैमिली में बैठे हैं तो सबने मिलके खाइएगा। 10% फ्रेश फ्रूट्स और 90% ड्राई फ्रूट्स नॉट हैविंग अ फ्रक्टोज। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? बोर तो नहीं हो गया हमारे लेक्चर सुन के? चलो, मैं हूँ डायरेक्टर डॉक्टर भाग्यश्री एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी की, और एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी हमारा ये स्टार्ट हुआ था 2008 में, और आज करीब हमारे 50 सेंटर है ऑल ओवर इंडिया में। ऐसी कोई जगह नहीं है कि एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी प्रेजेंट नहीं है। इनफैक्ट हमारी और 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं बूटीपुरी में भी,
जो आपके ही बगल में है, तो एक न्यूट्रास्यूटिकल के मैन्युफैक्चरिंग है, एक आयुर्वेद। अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी जब शुरू हुआ था 2008 में, सर भी एक्स फार्मा पर्सन रह चुके हैं, तो उन्होंने देखा कि इतनी सारी दवाइयाँ आ रही हैं मार्केट में, इतने सारे पेटेंट आ रहे हैं, फिर भी हमें एसिडिटी के लिए भी सोल्यूशन नहीं है आज के डेट में। तो ऐसा क्यों? इसी बात को लेकर उन्होंने एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी शुरू की है और आज वो आपको काफ़ी सारे नए कंसेप्ट बताएंगे। डाइट के बारे में तो सब लोग जानते हैं, कुछ नया नहीं है उसमें, तो ऐसी क्या चीज़ अलग है आज वो आपको साइंटिस्ट डॉक्टर एस कुमार के द्वारा पता चलेगा। डायबिटीज़ की अगर मैं बात करती हूँ तो सब लोग डायबिटीज़ के बारे में जानते हैं कि वो डिजीज़ है, सब लोग उसको डिजीज़ पकड़ के रहते हैं, पर मैं आपको बताना चाहूँगी वो कोई डिजीज़ नहीं है, वो एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। इसी कंसेप्ट को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। होप सो जब आप इस रूम से जाएंगे आप कुछ नया सीख के जाएंगे। हम लोग का एक एजेंडा लेके चलते हैं, हम कितना लोगों को एजुकेट कर सके हमारी तरफ से। तो आज वही हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों की जो सेहत है और उसमें क्या चेंज कर सके, उसमें हम आपकी कोशिश करेंगे। तो आई हैंड ओवर माइक टू डॉक्टर एस कुमार।